हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है डे 20 ऑफ 100 डेज़ व्लॉग चैलेंज। तो कल भी डे 20, आज भी डे 20। वो क्या है ना, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। कल 19 था, आज 20 है। और ये हूँ मैं। ये था मेरा मॉर्निंग व्यू जो मैंने पहले दिखाया। फिर मैं नहा ली थी, आज जल्दी नहा ली थी। और फिर मैंने नाश्ता किया था। आज पूड़ी और मेथी आलू की सब्ज़ी बनी थी। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी बाद में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि बहुत टाइम बाद, क्योंकि मुझे नहा के आलस आ गया था। फिर मैंने खा भी लिया था तो आलस आ गया था। फिर ये देखिए पूरी तरह से टूट चुका है। ये बिल्कुल अलग हो चुका है चूहे महाराज की मेहरबानी से। पता नहीं चूहे ने ही काटा है कि पता नहीं कैसे, बट मुझे ऐसा लग रहा है चूहे ने ही काटा था। अब मैं उस पर ऐसी इल्ज़ाम भी तो नहीं लगा सकती। तो अब मैं आज भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ूँगी। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते वैसे तो मुझे 1 महीना हो चुका है, बट स्टिल। तो ये जो आप देख रहे हो, मैंने अपनी थोड़ी टेबल क्लीन करी थी, क्योंकि बहुत दिनों से क्लीन नहीं करी है, गंदी हो रही है, तो मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ। और इससे पहले मैंने पढ़ाई कर ली थी। मतलब मैं पहले एक लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट कर चुकी थी। तो मैंने सोचा, फिर मेरा मन नहीं लगता तो मुझे लगा कि कुछ कर लेना चाहिए। अभी मैं जाके टीवी देखने लगती तो मेरा पूरा टाइम फिर टीवी देखने में निकल जाता। तो मैंने कहा आज बहुत दिन से ये टेबल नहीं पहुंची है, तो मैं इसको पहुंच लेती तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और फिर मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँगी। तो मुझे मतलब हेडेक, मतलब वो नहीं लगेगा कि मतलब एक ही पढ़ने बैठे और फिर पढ़ते ही रहे। बैठे बैठे भी एक जगह पे वो हो जाता है माइंड फ्रस्ट्रेट। टेबल के साथ साथ मुझे प्रिंटर भी बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने कहा प्रिंटर भी साफ़ कर दूँगी। सारा सामान जमाने के बाद मैंने प्रिंटर भी साफ़ किया। फिर बहुत धूल जम जाती है। मतलब कोई खिड़की से धूल नहीं आ रही है, गेट नहीं खुला है, फिर भी धूल हो जाती है। तो अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा वाइब आ रही है। मैं सोच रही हूँ कल जो है 10 हावर्स स्टडी चैलेंज किया जाए। कुछ नया भी हो जाएगा व्लॉग में और मज़ा भी आएगा और स्टडी भी अच्छी हो जाएगी। ये देखो मैंने ये सारे नोट्स बनाए हुए थे, तो इसमें मैं अब पेजिंग नहीं की थी मैंने। मतलब पेजिंग इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम अपनी बैरेक्ट में कुछ लिखते हैं और उसी से रिलेटेड वो बैरेक्ट में नहीं लिख पाते। मतलब ऐसा भी है ना कि बैरेक्ट साफ़ होनी चाहिए हमारी, बट मेरी बैरेक्ट में मैं लिख लेती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई चेकिंग नहीं होती है। मतलब और मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ उसमें, तो मैं लिख देती हूँ उसमें। लेकिन बहुत सारा नहीं आ पाता है लिखने में, तो मैं उसे उस पेज नंबर को डाल के लिख लेती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से नहीं लिखा था, अब आर्टिकल चालू होने वाले हैं। हम कल से जो वीडियो मैं करूँगी, जो वीडियो कल से स्टार्ट, उससे आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए पेजिंग करना ज़रूरी है। तो मैंने पेजिंग कंप्लीट करी अपनी आज। तो अब ये देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ। तो ये है एक पुराना मेरा पेपर जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ का था। तो ये अब मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं ऐसी पेजेस लेके एक कैलेंडर सा बना लेती हूँ जिसे मैं रोज़ टिक कर सकूँ कि आज ये डे पूरा हो गया। तो वही मैं आज बना रही हूँ। मैंने अपना ट्राइपॉड ऐसे ऊपर की तरफ सेट कर दिया था जिससे आप लोगों को भी दिखाई दे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसे मैंने लिखा हुआ था। तो ये जो ऊपर क्वाट लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि ईच डे इज़ नॉट वन मोर डे, इट्स वन लेस डे। एक मोटिवेशन की तरह कि जो मैं टिक कर रही हूँ वो मैं एक अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए, एक कम दिन है मेरे गोल तक के सफ़र में। तो बस मैंने इस पे काउंटिंग लिख के, मतलब जितने मंथ में डेज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और फिर मैंने टिक कर दिया कितने डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और बन के तैयार हो गया। अब इसे मैं चिपकाऊंगी दीवार पर। पहले तो मैंने ग्लू यूज़ की थी, ये वाली चारों कोनों पे लगा दिया था अच्छे से, मतलब बिल्कुल भर भर के कि बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए दीवार पे। बट इसने मेरा पोपट कर दिया था लास्ट में, आप देखोगे। अब मैंने इसको चिपकाने की कोशिश करी है, देखो कितने अच्छे से मैंने इसे चिपकाने की कोशिश करी है।
बट स्टिल ये नहीं चिपका है। देखो ग्लू कितना ज़्यादा वैसी थी, मैं इसे पूरा छू के देखा मैंने कि ये स्टिकी है या नहीं, बट ये बिल्कुल सूखा रखा है, कोई स्टिकनेस ही नहीं है इसमें। मैंने कहा अब कोई रिस्क नहीं लेंगे, अब सीधा टेप लगा देती हूँ उसके ऊपर। पर इधर भी मैंने पहले सीधे इसको ऐसे में टेप लगा दिया, फिर मुझे ध्यान आया अरे चिपकाना तो इसको ऐसे में है, तो फिर मैंने ऐसे करके टेप लगाया, मतलब पोपट पे पोपट। अब बस इसे अच्छे से दीवार पे चिपका दिया। अब यहाँ से नीचे से भी 2 टेप लगा देती हूँ फटाफट से और इसे अच्छे से चिपका दिया। अब ये देखो ये है हमारा AIBE का सिलेबस, ये है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें 10 मार्क्स देगा। उसके बाद ये CPC ये भी 10, CRPC ये भी 10, फिर एविडेंस से 8 मिलेंगे, IPC से भी 8 मिलेंगे। मतलब ऐसे करके मैंने अपने दिमाग में एक सेट कर लिया कि मुझे पहले मेजर करने हैं, फिर उससे कम मेजर करने हैं, फिर मैं बचा टाइम तो माइनर करूँगी, क्योंकि टाइम तो ऑब्वियसली कम है हमारे पास अब, क्योंकि हमने पहले इतना सोचा भी था तो पता नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा टाइम लेगा। और ये देखो ये सारे सिलेबस जो मैंने लगा रखे हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये है IBPS SO के। तो पहले एक चीज़ कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने एक रोड मैप के लिए लिया था, जैसे कि अभी कौन सा मंथ रहे, मतलब कितने मंथ रह गए हैं अभी हमारे पास। अभी हमारे पास अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब ये हो जाएगा ना। और वैसे तो समझ में नहीं आता कहाँ से क्या सोचें, मतलब क्या मैपिंग करें अपने दिमाग में, लेकिन जब हम पेन और पेपर पे लिखना चालू करते हैं ना, तो चीज़ें हमें क्लियर होने लगती हैं कि हाँ ये ऐसा ये ऐसा। तो वही मैंने किया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे रोड मैप बनाऊँगी, बट जस्ट मैंने अपनी पहले करंट पोजीशन लिखी कि मैं अभी कहाँ पर हूँ और मुझे कहाँ तक जाना है, तो वही सोचते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। फिर मैंने इसमें मेजर सब्जेक्ट्स लिखना चालू किया, जो कि थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, CPC और CRPC। ये हमें मतलब मेन करने ही करने हैं। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा कि पासिंग मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद मेरा फ़ोन स्टोरेज बढ़ गया था, तो मुझे ब्लॉग एंड करना पड़ा। अब फाइनली मैंने अपना फ़ोन का स्टोरेज क्लीन कर लिया है और अभी रात के बज रहे हैं 12। तो अब मैं बस सोने जा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।